जिंदगी स्टेशन की तरह हो गई है। यहाँ भीड़ तो बहुत है, लेकिन इस भीड़ में अपना कोई नहीं है। महाराज जी, इस भीड़ में से अपनों का पता कैसे लगाएं? अपनों के पता लगाने की अपेक्षा भीड़ में मैं स्वयं हूँ, स्वयं का पता बना रहे, यही ही बहुत है। कहीं ये ना हो जाए कि भीड़ में हम खुद ही खो जाएं। और ऐसे भीड़ में हम कैसे खो जाएंगे? एक व्यक्ति 10 यात्रियों का टिकट लिया और 10 यात्री यहाँ से चले। जब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने कहा सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं गिन रहा हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। एक कहाँ गया? टिकट तो हम 10 थे, एक कहाँ गया? फिर गिने, 10 बार गिने, वो कितने में गिनती में आवे? दूसरे का भाई आप गिनो, तो वो भी कहे कि साहब 9 ही है, भाई मैं वहाँ आता हूँ तो यहाँ आ जा, तो वो भी 9 गिने। पूरे 10 लोगों ने गिना, गिनती कितनी आवे? क्यों? बस दुनिया में ऐसा ही भीड़ में व्यक्ति स्वयं खो जाता है कि दुनिया को गिनता रहता है, अपनों को खोजता रहता है और अपने को खो दे देता है। इसलिए दुनिया में जो अपने होते हैं, हमें ये देखना एक बात। दूसरी बात, अपने हमारे से खो गए हैं कि हमने खो दिया है। बहुत बार हम आरोप लगाते हैं कि अपना कोई दुनिया में नहीं दिख रहा है, हमारे लोग खो गए। खो नहीं गए, हमने खो दिए। 90% लोग हमें धोखा कम देते हैं, हम सामने वाले को खो देते हैं। मैंने जो सर्वे किया है, आप लोगों के परिवारों की दृष्टि से सबसे हम व्यक्ति बहुत कम खोते हैं। जो अपना व्यक्ति होता है वो कम खोता है, हम खो देते हैं। हम सामने वाले को इतना टॉर्चर कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि वो खो जाता है। घर से कोई भागता है तो क्या ऐसे ही भाग जाता है? भागने वाले से पूछो वो कितना परेशान हुआ है तब भागा है। कौन व्यक्ति घर छोड़ना चाहता है? वो तो कोई नहीं छोड़ना। कब छोड़ता है? जब वो उसको ऐसा लगने लगा कि ये तो घर से बाहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें ये देखना है, कहीं मैंने 1 बार 2 बार प्रवचन दिए थे कि हर व्यक्ति को सुबह उठकर और शाम को ये सोचना चाहिए, मेरे घर में मेरे से तो कोई परेशान नहीं है, मेरे से तो कोई परेशान नहीं है। ये तो शिकायत तुम्हारी आती है कि मैं इससे परेशान हूँ। बाप बेटे से परेशान है, बेटा बाप से परेशान है, पति पत्नी से परेशान, पत्नी पति से, ये सब लोग शिकायत करते हैं। लेकिन कभी तुमने ये खोजने का प्रयास किया है कहीं मेरे से तो कोई परेशान नहीं है? जैसा बेटा कह रहा है मैं पिताजी से परेशान हूँ, काश वो बेटा ये सोचे कि पिताजी मेरे से परेशान तो पिता बेटे को सोच ले। आप लोग भी घर में परिवार में एक मोटिवेशन आप जिंदगी में ले लें, आपके घरों में राम राज्य आ जाएगा, आपके समाज में राम राज्य आ जाएगा, पड़ोस में राम राज्य आएगा, पूरे नगर गांव में राम राज्य आ जाएगा। मात इतना सचिंतन करना है कहीं मेरे से पड़ोसी परेशान तो नहीं है। हम शिकायत क्या कर रहे हैं? हम पड़ोसी से परेशान है। और मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे से पड़ोसी परेशान तो नहीं। आप लोग ये सोचें कि मान लो आप लोग पति पत्नी हैं, दोनों एक सोचे मेरे से पत्नी परेशान तो नहीं है। उससे पूछो क्या मेरे किसी आदत से, किसी विचारों से तुम परेशान हो? बेटे से कभी बैठ के पूछो, बेटा तुम मेरे से कोई परेशान तो नहीं हो? भाई से कभी दोनों भाई पूछो एक दूसरे से कि तुम मेरे से परेशान तो नहीं हो? बहू सासू से पूछे कि माँ जी तुम मेरे से परेशान तो नहीं हो? सासू बहू से पूछे कि बेटी तुम मेरे से परेशान तो नहीं है? यदि ये माहौल चालू हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर सारे भारत में राम राज्य आ जाएगा। फिर पड़ोसी से सुबह उठकर पूछो, शाम को सोने के पहले पड़ोसी से पूछो, पड़ोसी भाई जय जिनेंद्र
आप किसी कारण मेरे से परेशान तो नहीं हो? यदि आप मेरे से परेशान हो तो बताओ, हम पड़ोसी को परेशान थोड़ी करें। फिर धीरे धीरे अपने मोहल्ले की एक मीटिंग करो साल भर 6 महीने में कि भाई आप मेरे से कोई डगर में परेशानी तो नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम दुनिया से परेशान हो रहे हैं, ये शिकायत हमें है, लेकिन हम ये सब खोजने को तैयार नहीं कि मेरे से कौन कौन परेशान है। धर्म नीति यही कहती है कि आपको ये देखना है कि मेरे से कौन कौन परेशान। जब व्यक्ति हमसे परेशान हो जाता है तब भी वो हमें छोड़ता है, हमसे भागता है, वो हमें खो देता है, हम उसे खो देते हैं। इसलिए भीड़ में अपनों को खोजना है तो बस एक ही बात का ध्यान रखो, तुमसे कोई परेशान तो नहीं है। यदि वो तुमसे परेशान होगा तो भीड़ में तुम उसे खोजने जाओगे, वो धीरे से छुप जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि वो तुमसे परेशान है। जैसे सांप आपको देखकर भागता है क्योंकि वो आप सांप से परेशान है कि सांप आपसे? वो अपन से परेशान। यदि सांप से एक दिन पूछो कि भाई मेरे से कोई परेशानी तो नहीं है तो शायद सांप तुम्हारी गोदी में आ जाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा माना।